मोहम्मद नबी। काफी देर से उठ रही हैं और वो आप ही के जाने पहचाने हैं, हर बार आपके जलसे में आते हैं, जिनका नाम नामी इरशाद गिरामी हजरत मुफ्ती मोहम्मद रईस साहिब हैं। हजरत वाला देहरादून के अंदर दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि कई करोड़ रुपए हजरत वाला ने अपने मदरसे के अंदर लगा रखे हैं। खुद हम अपने आंखों से देखने गए थे, जैसा कि अभी आपको बतलाया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यह हजरत वाला की जिद्दोजहद है, हजरत वाला की मेहनत का समरा है। तो मैं हजरत वाला की शान में इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तिकबाल कर रहा हूँ। आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलसिता, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलसिता, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम ही से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात भाई, नाराज हुए बैठे क्या? तो अब तो तुम्हारी मेहनत का और मजदूरी का टाइम है, दुआओं का वक्त है। आप इतने सुस्त बैठे हो कि सलाम का जवाब भी सही से नहीं दिया जा रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अब लगा के हाँ भाई चुस्त बैठे हो। कितने बच्चों के हैं दस्तार? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, बच्चों को बुलाओ, मुफ्ती साहब भी हैं, दस्तार बंदी करवाओ। पहले बैठे हैं। कहाँ के हैं बच्चे? 3 नंगले के, 1 भनवाले का। अच्छा, नंगले के कहाँ हैं? नंगले वाले कौन कौन से भाई? उधर वाले। क्या नाम है? जोर से बता भाई, तू तो मुजाहिद बनना है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब्दुल मन्नान, अब्बा कहाँ है मजमे में? मौलाना साहिब के हैं। तुम्हारा क्या नाम? मोहम्मद जैद। अब्बा कहाँ है? अब्बा नहीं है। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत खुश हो रहे होंगे कब्र में, अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। बहुत मुबारकबादियाँ मिल रही होंगी आज उनको। जिस मरहूम का बच्चा यतीम हाफिज़ कुरान होता है, यकीनी तौर पर आज उसकी मग़फ़िरत का दिन है। आज उसकी मग़फ़िरत का दिन है। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह 80% यकीन के साथ कहा जा सकता है। अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। तीसरे कौन से हैं भाई? मोहम्मद हामिद। कहाँ है हामिद भाई? अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत मुबारकबादी। कई एक मरतबा ऐसा होता है खास तौर पर इनके राजपूत के गांवों में कि बच्चे बैठे हुए हैं और माँ बाप, ताया चाचा, फूफा खाला कोई है ही नहीं। वो बेचारे ऐसे बैठे जैसे बिहार बंगाल के बच्चों कोई देखने ना आया उनको। तो बड़ी तकलीफ होती, बड़ा दुख होता है। यकीन मानना आज के इस इजलास में, आज के आपके इन बच्चों की ये जो कैबिनेट 4 लोगों की बैठी है, ये बच्चे, इनमें एक बच्चा चूँकि यतीम है तो उम्मीद है कि जलसा कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। यतीम का हमारे दरमियान होना 22 बरकत और रहमत है, और 22 रहमत और 22 फख्र भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ रखने से इतनी नेकियां मिलती है इंसान को कि जितने उसके सर पर बाल होते हैं। जे जाएंगे बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया और इसका रुतबा आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि अब तो दुआ का वक्त करीब है। तकरीर तो हजरत हमारे जो है भाई और हमारे दोस्त, हमारे साथी मौलाना मुफ्ती अब्दुल समद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर और तमाम गोशों पर आपके
समझे, इफ़हाम और तफ़हीम जो भी समझाने की बातें थी वो सब कह दी हैं। मैं तो अब आपका एक तरह से जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इम्तहान लेने के लिए कोई मखसूस आदमी तय कर दिया जाता है, मैं तो उसके लिए बैठ गया हूँ कि इन बच्चों की अब दस्तार है और दुआ का वक्त करीब है और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपके लिए अब तकरीर करूँ। अब तो आपको मैं जांचना चाहता हूँ कि आप में इस लॉकडाउन से या इस जलसे की तकरीरों से कुछ सबक लिया, कुछ दिल नरम पड़े कि नहीं पड़े आपके। लॉकडाउन से उठे हैं ना सभी लोग बेचारे, बाहर निकले, अल्लाह ताला ऐसे हालात कभी जिंदगी में न लाए। भाई आमीन तो बोल दो तुम तो यार, आमीन बोलो, मेरा साथ दो आप। बात समझ में आ रही है? आप माइक हटा के बात करो। समझ में आ रही नहीं आ रही भाई चौधरी साहब? हाथ उठा के बताओ जिसके नहीं समझ में आ रही, मतलब उल्टा ही काम करोगे। मैं तो सिर्फ उनके हाथ उठवाए जिनके नहीं समझ में आ रही। ये गलत बात है। इसका मतलब ये है कि तुम दिमाग तुम्हारा इधर हाजिर नहीं है, बिरयानी की तरफ तो नहीं दिमाग। वो जलसों में अक्सर लोगों का बिरयानी की तरफ दिमाग चला जाता है। दिमाग इधर हाजिर करके बैठो भाई। देखो सुनो, हर आदमी चाहता है मेरे काम बन जाए, जिंदे रहते भी काम बन जाए और मरने के बाद भी काम बन जाए। हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता? अपने लिए भी यही चाहता है और अपने मरहूमीन के लिए भी यही चाहता है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश हो जाए। देखो एक ही राज है दुनिया और आखिरत का, एक ही दरवाजा है जिसमें को निकलने के बाद आपके दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूम सकती है, मगर उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसको बहुत छटे हुए लोग होते हैं जो उस बात पर ध्यान देते हैं या उनका अपना ज़ाती शौक होता है, वो है अल्लाह की राह में सदका करना। जैसे अभी मुफ्ती अब्दुल समद बतला रहे थे, ये बात बिल्कुल हक और सच है। आपने ये बात भी सुनी होगी जब अल्लाह के यहाँ लोग पकड़े जाएंगे और जैसे मुलजिम होता है ना, मुलजिम कितना भी डीट हो, मैं जेल में तकरीर करने चला जाता हूँ कभी कभार, तो मैंने वहाँ ऐसे जरी लोगों को देखा है, मतलब जो बाहर बड़ा सीना तान के कहते हैं अजी जेल ही तो जाएंगे, कोई बात नहीं देखेंगे, हमने बड़ी जेलें देखी हैं, हमने यूं किया है, बड़े बहादुर बनते हैं। खुदा की कसम मैंने उनको चीखते और सुबकते देखा है जेल में। यानी वो बाहर अपने बहुत बड़े जरी जर्नल, लेकिन वो चार दीवारी में मैंने उनको हिचकियां मारते देखा है। अरे मुफ्ती साहब किसी तरह जान बचवा लो, कुछ दुआ कर दो, निकलवा लो यहाँ से। जब आदमी फंस जाता है ना चार दीवारी में तो समझ में आती, उससे पहले समझ में नहीं आती, उससे पहले बात समझ में नहीं आती। मेरे एक आयत का तर्जुमा पता कहां समझ में आया? एक मर्तबा हम बंबई चले गए, एक हमारे दोस्त है मुफ्ती अमीनुल इस्लाम, वो कहने लगे रईस भाई आपको चलो समंदर में कैसे सैर करते हैं, समंदर में घुमा के लाता हूं। तो मैं चला गया समंदर में कश्ती में बैठ के, तो उनका बेटा था, वो कहने लगे मैं तो नहीं जाता, मैं तो बहुत मर्तबा हो के आ गया, लेकिन उनका एक छोटा सा हजरत मुफ्ती मेहरबान साहब कलंदर नवर अल्लाह मरकदहू का नवासा, हजरत जी के दामाद है मुफ्ती अमीरुल इस्लाम, वो कहने लगा मामू मैं तो जाऊंगा आपके साथ। मैंने कहा हाँ मैं तुझे लेके चलूंगा। अब हमने उसको ले लिया, उसके बाप वहीं रह गए, बहुत सारे लोग कश्ती में चले गए। जब कश्ती बिल्कुल समंदर में बीच में और दूर दराज उसके किनारे दिखने बंद हो गए तो बड़ा अच्छा लग रहा था, यूं कह सकते हैं बड़ा मजा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे पानी में। बहुत दूर से समंदर की उफान उठती हुई नजर आई और यकीन मानना कि वो इतनी तेजी से आ रही थी, अगर वो मल्लाह जो है उसको कश्ती को चलाने वाला बड़ी होशियारी से उसको दूसरी तरफ ना मोड़ता अपनी कश्ती को तो पलट देते, लेकिन वो फिर भी उसने बहुत कहा कि बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल। औरतों की चीखें निकल गई, कुछ औरतें बैठी थी, बेचारों के कुछ बच्चों के पेशाब निकल गए, इतनी तेजी से वो टकराया पानी उसमें और वो डावाडोल हो गई, अंदर घुस गया पानी उसमें, इतनी तेजी से टकराई। तो जब वो टकरा रही थी तो हमने भी कलमा आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया था। मैंने भाई याद बचाने वाला भी कोई नहीं अल्लाह के अलावा। तो यकीन मानना मुझे वहां एक आयत का तर्जुमा समझ में आया कि यार ये जो है ये कुरान की बातें असल में सबको समझ में नहीं आती ना। व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कुरान ने कहा जब इनको समंदर की मौजें घेर लेती है अब ये खालिस होकर पुकारते हैं अल्लाह को, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं,
अल्लाह तेरे अलावा कोई, इससे पहले पुकार लेता तो बात बन जाती। व इज़ा गश्यहुम मौजुन कज़ुलल दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मैंने उस वक्त जितनी इखलास और जितनी गहराई से कलमा तय्यबा पढ़ा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। ऐसा लग गया जैसे मौत बिल्कुल करीब हो। अब बच्चा वो यूं कह रहा, मामू बड़ा मजा आ रहा है ना। मैंने कहा तेरा मजारा हमारी जान निकली जा रही है। तुझे पता नहीं ना कि जिंदगी कैसे होती है, ये गुजरती कैसे और जाती कैसे, अभी तुझे इसका पता नहीं है। वो कह रहा मामू बड़ा मजा आ रहा है ना, पानी की जो छींटे लगी आके। मैं भी तुझे मजा आ रहा, हमारी जान निकली जा रही है। हमने तुझे पता नहीं हमने क्या पढ़ लिया, हमने कलमा पढ़ लिया आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये है। तो जब इंसान उस फकीर की तरह, उस बेचारे उस गरीब ताजिर की तरह है जो खुले में बैठ के धूम में बर्फ बेच रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारी खोपड़ी में जरा सी हमारी बात आ जाए मौलवियों की, असल में कड़वे मौलवियों की बात कम ही आती है लोगों के दिमाग में, जो कड़वी बात कहते हैं। बाज तो इतने ढीठ हो गए कि इस माल पर नाक की तरह जमे बैठे हैं, जिस माल के बारे में कुरान ने ऐलान किया है कि लहू व लईब व ज़ीना, ये तुम्हारे लिए सिर्फ जो है रिपुटेशन का सामान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कहा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिसके लिए कहा गया ये फितना है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी आजमाइश है, मगर वो उस पर जमे हुए हैं। चूंकि इसको वो लहब व लईब नहीं समझते, इसको वो जो है वो हमेशा घर समझते हैं, इसलिए वो उस पर गफलत का, इस मामले में गफलत का शिकार है। वो ताजिर बेचारा, जैसे खुले में हमारी मिसाल ऐसी है, वो खुले में एक ताजिर बर्फ बेच रहा है। बर्फ रमजान में बर्फ बेचते कि नहीं बेचते? गाँव में बर्फ बेचते ना, सिल्ली रख के, तख्ते पे सिल्ली रखी हुई है और पेचकस रखा हुआ छुरा। अब वो को सुबह ही बेचना शुरू कर दे, शाम तक लोगों को मिलेगा बर्फ। तो बेचारा आवाज लगा रहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहन्नास इरहमू इरहमू, ओ लोगों मेरे पर रहम खाओ, लोगों मेरे ऊपर रहम खाओ। फइन्न ताजिरा, मैं ऐसा ताजिर हूँ कि तज़ीउ रासुल माली, वो लोगों मेरा माल ज़ाया हुआ जा रहा है। वो लोगों को यूं नहीं कह रहा बर्फ खरीद लो, वो कह रहा या अय्युहन्नास इरहमू, ए लोगों मेरे साथ रहम का मामला खाओ, और लोगों मेरे ऊपर रहम खाओ, इसलिए कि मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका माल ज़ाया हुआ जा रहा है, पिघला जा रहा है। यानी अगर तुमने देर कर दी और तुमने मेरे वक्त को जो है काम में ना लाया, वक्त से पहले ना खरीदा, मैं तो वैसे ही मारा जाऊंगा। इंसान भी उसी तरह उसकी जिंदगी है, ये गुजरी जा रही है। अगर वक्त रहते ये संभल गया। और सुनो मेरी बात, तुम अभी मुफ्ती साहब ने जो बात बयान करे हुए, मैं उसको ततीमा बता रहा हूं आपको। इंसान दुनिया से चला जाएगा और अब अच्छे बुरे सखी कंजूस सब लोग अल्लाह के सामने मौजूद होंगे। सब कोई नहीं बचाएगा, न कोई फोन काम आएगा, न कोई प्रधान काम आएगा, न पंचायत काम आएगा, न एमएलए काम आएगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आवाजें उठेंगी, गूंज उठेगी। और प्रधान सुन, आज किसकी हुकूमत है? और पंचायत के मेंबर बता आज किसके फोन है? और एमएलए बता आज बात किसकी चलेगी? लिमनिल मुल्कुल यौम, बता मुल्क और बादशाहत किसकी है? आवाज आएगी खामोश के अंदर, सन्नाटे के अंदर आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह है अल्लाह। आज अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलेगी। जिसने अल्लाह की मानी, जिसने अल्लाह की सुनी, जिसने रसूल की मानी, जिसने रसूल की सुनी, आज सिक्का सिर्फ कुरान का चलेगा, आज सिक्का सिर्फ इस्लाम का चलेगा, आज सिक्का सिर्फ नमाज का चलेगा, आज सिक्का सिर्फ मदारिस का चलेगा, आज सिक्का सिर्फ मसाजिद का चलेगा। तो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, कंजूस भी होंगे, बखील भी होंगे, सखी भी होंगे, खर्च करने वाले भी होंगे। तो अल्लाह के यहाँ वो सखी जब उनको ऊंचे दर्जे मिल जाएंगे और उनको आदेश हो जाएंगे, उनको परवाने हाथ में दे करके कहा जाएगा सामने तुम्हारी जन्नत है, जाओ चले जाओ। तो ये कंजूस, ये खर्च न करने वाला, ये जमीन को बो करके उसका 40वां रोकने वाला, उसका 10वां रोकने वाला और अपनी ज़कात के माल को हड़प करके बैठने वाला, अपनी औलाद को नाहक माल
माल खिलाने वाला पता क्या कहेगा अल्लाह से? वो यूं नहीं कहेगा ओ मेरे रब मुझे भेज दे, सारी सारी रात नमाज पढ़ के आऊंगा ना। वो यूं नहीं कहेगा ओ मेरे अल्लाह मुझे भेज दे, सारी जिंदगी रोजे रख के आऊंगा ना। वो यूं नहीं कहेगा ए अल्लाह मुझे तू एक बार तक कहेगा। वो अगर क्या कहेगा पता है? मैं शॉर्ट करके तुम्हें बता रहा हूं, वो कोई अमल नहीं कहेगा, कान खोल के सुनो। वो पता क्या कहेगा? ओ मेरे रब मुझे एक मर्तबा दुनिया में भेज के दे, सारी दुनिया को तेरी राह में खैरात करके आऊंगा। भाई ओ भाई पठान सामने बैठवा, ज्यादा पैसे वाला ना बने, चलो पैसे देख लूंगा अभी थोड़ी देर में, पैसे भी देख लूंगा कितने देने वाले हो, तो पैसे ही देखूं मैं तो मदरसों के रोजाना। तो पता क्या कहेगा? वो यूं कहेगा, अल्लाह की कसम मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, मुझे एक मर्तबा दुनिया में भेज के दे, इतना खैराती बनूंगा, इतना खैराती बनूंगा कि तुझे साबित करके दिखाऊंगा मेरे रब कोई चीज छोड़ने का ही नहीं। क्या उसको वापस भेजा जाएगा? बोलो ना भाई, नहीं भेजा जाएगा। दुनिया मजरउल आखिरा, उसे कहा जाएगा तुझे भेज कर देख लिया, तेरे दिल टटोल लिया, मैंने तुझे फूट दिए थे, मैंने तुझे पैसे दिए थे, तेरे बच्चों को कारोबार दिया था, तेरे पास डराने वाले उलमा आए थे, तेरे सामने गरीब मदरसे की दरो दीवार थी, तू मस्जिद मिंबर मेहराब को उसमें पढ़ते हुए तलबा को देखता रहा, जब तूने खर्च नहीं किया, जब तेरे से दामन फैला के भीख मांगी जा रही थी, जब तूने खर्च नहीं किया। और सुनो, आजकल वही लोग जिंदा हैं, आज उन्हें दुनिया जिंदा रखती है, ये दरो दीवार जिंदा रखते हैं। दारुल उलूम देखा है, दारुल उलूम देवबंद में 20-21 साल तो मुझे हो गए फारिग हुए को, और उससे पहले तकरीबन 70-80 साल हो गए। वह एक गेट है बाबू जाहिर, आज भी बाबू जाहिर को बनाने वाले को जिंदा रखे हुए बाबू जाहिर। हालांकि बाबू जाहिर तोड़ दिया गया, बाबू जाहिर, लेकिन बाबू जाहिर दारुल उलूम की तारीख में गेट है, दरवाजा है, उसके बनाने वाला, उस पर खर्च करने वाला आज भी दारुल उलूम के तलबा की जबान पर है। कोई कासमी ऐसा नहीं है जो बाबू जाहिर की तारीख को न जानता हो, कोई भी कासमी मौलवी ऐसा नहीं है जो बाबू जाहिर के बनाने वाले के लिए उसकी कब्रिस्तान में इसकी मौलवियत का हिस्सा न पहुंचता हो, उसकी कब्र में इन मौलवियों के पढ़ा जो उसमें रहते थे, पढ़ते थे, रिहाइश करते थे, जिन्होंने मुताला किया है, जिन्होंने बाबू जाहिर के सुभान अल्लाह कहा है, कोई मौलवी ऐसा नहीं दुनिया में कासमी जो बाबू जाहिर बनाने वाले, पैसा खर्च करने वाले जो साहब थे उनको उसका जो है अजर न मिलता हो। बात समझ मारी नहीं आ रही भाई? समझ मारी नहीं आ रही? हाथ उठा के कहोगे कि हमारे नहीं समझ में आ रही। उल्टी हाथ ना उठाना, मैं यही देखता हूँ टच करके दिमाग में कि ये सही चल रहे हैं रॉन्ग चल रहे हैं, समझ रहे नहीं? तो इसलिए मेरे भाइयों दिल की गहराई से बैठा करो, रब की कसम। आज ये मदरसे मस्जिदे, किसी हाजी साहब का बोर्ड लग गया, किसी की एहलिया का बोर्ड लग गया, 20-20, 30-30, 50-50 साल हो गए, लोग पढ़, अच्छा माशाल्लाह बीबी फातिमा एहलिया मोहम्मद शफीक की तरफ से गेट बनाए, दरसगाह बनी है, सुभान अल्लाह यार, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। और भी कुछ मदरसे वाले तो कहते ही रहते हैं। और सुनो, तुम्हें मैंने शायद बताया था, इस मस्जिद की, इस मदरसे की बुनियाद से मैं आ रहा हूँ, जब बुनियाद डाली थी, और मैंने तुम्हें शायद पहली तकरीर में ये बात बताई थी, रब की कसम, जब ऐसे हालात में लोग होते हैं, जब मदरसा इदारा ऐसे हालात में होता है, उसकी कंडीशन कुछ और होती है। आज भी मैं खुद उसका शाहिद और गवाह हूं। जब मैं देहरादून में गया तो छोटा सा मदरसा था, 1-2 कमरों का, तो उस वक्त जो लोग मेरा साथ देते थे, आज भी उनकी औलाद मेरे सामने आती है, रब की कसम उनके लिए दिल की गहराई से दुआएं निकलती हैं, उनको बगल में लेने का मन करता है। उनको मैं बताता हूँ, तेरे उनमें से कुछ लोग चले भी गए, उनमें से कुछ लोग इंतकाल कर गए, हाँ, मगर वो मेरे साथ डटे हुए थे, जैसे सहाबा रसूल के साथ डटे हुए थे, सहाबा कुरान के साथ डटे हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को भूखा रखना पसंद किया, मगर रसूल के साथ डटे रहे। उन्होंने अपनी जानों पर खतरा मोल लिया, मगर रसूल के मिशन के साथ डटे रहे। उन्होंने अपनी बीवियों को टाइम न दिया, मगर रसूल की तंजीम इस्लाम के साथ डटे रहे। आज सहाबा जिंदा है, तमाम के तमाम सहाबा जिंदा है या नहीं है? बोलो।
बोलो ना भाई, जिंदा है, उनका जिक्र जिंदा है, उनके रुतबे जिंदा है, उनके कारनामे उनका जिंदा किए हुए। भलाई वो मर गए चले गए, लेकिन याद रखो कयामत तक वो जिंदा रहेंगे। क्यों? उन्होंने मिशन का साथ दिया, उन्होंने हक का साथ दिया, उन्होंने कुरान का साथ दिया, उन्होंने नबी का साथ दिया, उन्होंने मदरसे का साथ दिया, उन्होंने मस्जिद का साथ दिया। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मदरसों का मस्जिदों का साथ देते हैं वो जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप में से कौन जल्दी मरना चाहता है और कौन देर तक जिंदा रहना चाहता है। मैं टाइम होता तो आपको इसकी डिटेल और तफसील बनाता। मेरे भाइयों, हमारे पास बहुत कम वक्त है, आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, मैं खुद उसका बार बार आपको कहता हूँ, मैं उनके बच्चों को बताता हूँ, सर पर हाथ फेरता हूँ, दुआएं करता हूँ। वो दुनिया से चले गए कि मुझे यूं बोल देते कि दुआ करना रईस भाई, मगर वो नहीं है, मगर मेरी नेकियों में उनका हिस्सा है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रब की कसम, जो बच्चा पढ़ के चला गया, दारुल चला गया, मजालुम चला, उनकी पढ़ाई में उसका हिस्सा है। मन सन्न सुन्नतन फलहु अजरहु मिथला, जो किसी अच्छी चीज की बुनियाद डालता है, मेरे रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी के नामा आमाल में बराबर उसकी हिस्सेदारी होती रहती है। ये मदरसा अभी गरीब है और मोहतमीन थोड़ा बावला है, अगर होशियार होता तो किधर से भी कुछ मामला करके सेटिंग बिठा लेता, लेकिन ये बहुत सीधा, बहुत शरीफ, और तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा अपना खानदान। और याद रखना, मैं इसका खुद इसका गवाह हूँ, हमारा मदरसा हज़रत अल्लामा रफ़ीक अहमद रहमतुल्लाह अलैह हमारे बरादरी के, हमारे कबीले के और इस खित्ते के सबसे बड़े आलिम थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अल्लामा की शख्सियत को ऐसा बताओ कोई ना जानता हो, हर आदमी अल्लामा को जानता है। तब से 1992 में कायम किया हज़रत अल्लामा ने मदरसा। आखिरी अय्याम में लड़ाई झगड़े राजपूतों के खत्म करके बुनियाद डाली। 25 साल तक तकरीबन मदरसे में लोग इधर के उधर के आते रहे, जाते रहे, किसी ने कोई काम करके नहीं दिया। फिर एक हाजी साहब ने हमें कहा कि रईस भाई, इतने दिनों की इतने मदरसों की निगरानी करते हो, ये तुम्हारे भाई भतीजे, तुम्हारी बहनें और भतीजियां ये फिर रही, इन पर कौन मेहनत करने आएगा? तुम बाहर के मौलवी बने, फिर तो अपने गांव को संभालो। और अल्लाह की कसम, आप जाके देखिए हमारे मदरसे को, उस मदरसे को हमने संभाला, हमने उन पर मेहनत की, उसूल के साथ मेहनत की। आज जाके देखिए 17-18 मुदर्रिस है, 3-4 मुदर्रिसों की और जरूरत है, 850 बच्चे हैं, और तामीर और तालीम ऐसे कुरान पढ़ती हैं बच्चियां कि आपकी आंखों में जो है आंसू आ जाएंगे। अभी निजाम जाहिद भाई का भी बड़ा अच्छा है, और ऐसा ठीक है, कमियां तो मुझ में भी हैं, कमियां तो अगर तुम मौलाना इफ्तिखार कांधलवी में ढूंढोगे वहां भी कमियां मिल जाएंगी। कमियों से आप कमी निकाल के मदरसे का ताउन छोड़ो, कमी निकाल के मदरसे से जुड़ना बंद करो, कमी निकाल करके मौलवियों से जो है नफरतें करो। याद रखना, कब्रों में आग झोंक दी जाएगी, भट्टियां बना दी जाएंगी। याद रखना, अगर मेरे पे टाइम होता मैं तुम्हें बता के जाता कि उलमा से नफरतें, तलबा से नफरतें, मदरसों से मुंह मोड़ना, मसाजिदों से गर्दनें मोड़ना आपकी खबरों के लिए घातक है, आपके लिए खतरनाक है। आपको तो जब जब आवाज दी जाए, आपका जैसा मौका हो, सहाबा की तरह उससे ज्यादा मैदान में आओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और दिन ब दिन मदरसा तरक्की की तरफ है। जब हमने लिया 4-5 साल पहले तो मदरसे में 4 मुदर्रिस थे, आज 17 मुदर्रिस मौजूद हैं, 4 या 5 की जरूरत और है। तो इसलिए अपना आदमी अपने बच्चों में ज्यादा मेहनत के साथ काम करता है, और ये तो बहुत मुखलिस आदमी है। अलग बात है, इंसान को जब मैदान काम करने के लिए बढ़त चाहिए होता है तो वो मदरसा शुरू कर लेता है। मदरसे बनाना और मदरसे का रहा मसला ये कि वो खुद जिम्मेदार मुआविन है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कांधले का मदरसा हजरत जी के खुद के अपनी जमीन में है, अपने नाम है, और इतना बड़ा इदारा, वहां से पढ़ पढ़ करके लोग कांधले को पूरी दुनिया में जानते हैं। मक्के में, मदीने में और दीगर मुमालिक में कांधले का कोई ना कोई तालिब इल्म मिलेगा। हमारे मदरसों को लोग, हमारे लोग कदर नहीं करते अपने लोगों की। हमारे हज़रत मुफ्ती मेहरबान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग अपने वक्त के लोगों की कम कदर करते हैं, जब वो चले जाते हैं तो फिर उनको पीर कहते हैं कि पीर साहब चले गए, बड़ा अच्छा आदमी था। लेकिन अब क्या होता है, इसलिए मेरे भाइयों अपनी कब्रों की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये जिंदगी नहीं है, अपनी जिंदगी की तैयारी करो। जिस आदमी से हमेशा आदमी जिंदा रहता है, जिस अमल से हमेशा आदमी जिंदा रहता है, औरत भी हमेशा जिंदा रहेगी, मर्द भी हमेशा जिंदा रहेगा, हाजी भी हमेशा जिंदा रहेगा, वो है सदकाए जारिया। क्या है भाई वो?
समझ मारी है नहीं आ रही बात? आ रही है ना? सो सदका जारिया के लिए आपको अपने दिल बड़े करने पड़ेंगे। देखो सुनो, मुझे एक आदमी आज तक ऐसा नहीं मिला, मैंने बड़ी बड़ी रकमें लोगों से मदरसों में दिलवाई हैं बिहम्दिही ताला, बड़ी बड़ी रकूमात। अभी पिछले साल में एक जलसे में था सांपला, तो मैंने खड़ा किया है कोई मेरे अपनी माँ या बाप की मगफिरत के लिए कोई बच्चा रब की मोहब्बत में इस इदारे के कर्जे को चुकाए। तो एक नौजवान, गोरा चिट्टा नौजवान खड़ा हुआ, सऊदी अरबिया रहता था, वो छुट्टी पे आया हुआ था, सबसे पहले खड़ा हुआ, मैं दूंगा मुफ्ती साहब। मैंने कहा कितने दे सकता? कि जितने आप कहो। मैंने कहा नहीं जितने बता तू। कहने लगा मुफ्ती साहब जितने अकाउंट में सारे अल्लाह की राह में कुर्बान। आज भी हो जो बराहीम जैसा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा, रब की कसम। मैंने पूछा तो ईमानदारी से बता तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? कह रहे 6.5 लाख रुपए। कितने भाई? रब की कसम अभी परसों तरसों बच्चे से मिलके आया हूँ, खुशो खुर्रम मजे से। आज भी उसने कल अपने वालिद के लिए इसाले सवाब में 3 लाख रुपए दिए। और जब बेटे माँ ने सुना वालिद का इंतकाल हो गया, जुल्फकार अली उसके वालिद का नाम था, बच्चे का नाम जुबैर है। जब उसकी माँ को पता चला कि मेरे बेटे ने इस साल भी अपने वालिद के लिए 3 लाख रुपए मदरसे में दिए, तो 60,000 रुपए माँ ने जोड़ रखे थे, वो भी अल्लाह की राह में अपने शौहर के इसाले सवाब के लिए। ये जज्बे पैदा करो, नौजवान बच्चों इसकी आदत डालो, पूरे साल जलसे की तैयारी हो। हाँ, और रब की कसम ऐसे होगा तो इस्लाम आगे बढ़ेगा, फले फूलेगा। माना मैं नाम नहीं ले रहा, एक बहुत बड़े आलिम का वाकया उन्होंने सुनाया कि यहीं आपके आसपास, आपके करीब करीब, वो किसी के यहाँ बेचारे रमजान में जाते, तो बेचारे एक रक्षा चलाने वाले आदमी थे और 4th क्लास के जो है म्यूनिसिपैलिटी में खतौली में मुलाजिम भी थे। तो उन्होंने कहा वो जो भी उनके पास रसीद वाला जाता, तो अब से 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसी को 500 रुपए देते हो, जबकि 500 रुपए का नोट मुश्किल से हाथ आता तो लोगों के। समझ में आ रही नहीं आ रही भाई बात? तो एक मौलवी को शक हुआ, यार इसका काम नंबर 2 का तो नहीं, सट्टा तो नहीं, जुआ तो नहीं, कहां से इतने पैसे मौलवियों को दे रहा? थोड़ा मौलवी कुछ खरे भी तो होते ना, जो जोर जबरदस्ती डांट के पैसे वापस करते हैं, लेते नहीं वापस करते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती मेहरबान शाह नवर अल्लाह मरकदा हो इसी तरह के लोगों में से थे। वो पैसे के लिए कभी भी परेशान नहीं होते थे और पैसा घूम घूम के उनके पास आता था। हजरत ने मौलाना ने फरमाया भाई हाजी साहब हम तुम्हारी रसीद नहीं बनाएंगे, अगली मैं तो तुम्हें काफी दिनों से ढूंढता फिर रहा मौलाना, तुम्हारे पैसे लपेट के रख के ले लो। उसने कहा मैं नहीं लूंगा भाई पैसे। क्यों नहीं लोगे? कह रहे जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे तुम्हारा कारोबार क्या है। कहने लगे मौलाना तुम्हें पैसे से मतलब है, मेरे कारोबार से क्या मतलब है? मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्योर हलाल की कमाई है, बस इतना कह सकता हूँ, मत पूछो। कहने लगा नहीं भाई क्या हलाल है, क्या करता है तू? भाई तेरी 4th क्लास की नौकरी है, 1100 रुपए तेरी नौकरी है, 1100 रुपए साल भर के कितने हुए? कितने हुए भाई? 1100 रुपए साल भर के कितने हो गए? बिल्कुल ही नहीं पढ़ी लोग हैं ना ले गए। तुम्हारा मैथ भी अच्छा, कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं क्या? 13,200 ही तो हुए, और वो मौलवियों मुंह देख रहे दूसरे के इतने हुए 13,200 हुए, और वो मौलवियों को 500 रुपए बांट रहा। मौलाना ने कहा भाई तेरी तनख्वाह 1100 रुपए, मुझे पता है 4th क्लास का मुलाजिम है, इतने पैसे कहां से लाता है कि मौलवियों की लाइन लग रही 500। कहने लगा मौलाना रहने दो, छोड़ दो अपना, तुम रसीद काटो और जाओ। उन्होंने कहा ना भाई बात बतानी पड़ेगी, यकीन मानना। उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन किसी से जिक्र नहीं करोगे, अल्लाह का वास्ता तुम जिद कर रहे हो इसलिए बता रहा हूं। वाकई में 4th क्लास का मुलाजिम हूं, मुश्किल से मेरा घर चलता है, लेकिन मुझे मदरसों में देने का शौक है। मैंने सुना है कि मदरसों पर खर्च करने वाले की मगफिरत जल्दी हो जाएगी। मगफिरत की वजह से मैंने एक काम लिया है, मैं 4-5 बजे तक म्यूनिसिपैलिटी में रहता हूँ, उसके बाद मैं बाहर आता हूँ, खाना खाता हूँ, कपड़े बदल करके, मौलाना मेरा अल्लाह जानता है, आंधी जाए मील जाए सर्दियों गर्मियों, मैं रक्षा लेके निकल जाता हूँ 2 पहियों का, और मैं रात को 11 बजे तक रक्षा चलाता हूँ। कितने बजे तक? रात के 11 बजे तक रक्षा चला के, ये पैसे मेरा रब जानता है, अल्लाह की कसम मैं अपने बच्चों पे खर्च नहीं करता, डब्बा
भरता रहता हूँ, मैं डब्बा भरता रहता हूँ, इन पैसों से मैं मदरसों की मदद करता हूँ ताकि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। हाँ, इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों जितने तुम मजे लेकर के यहाँ दुआओं में शरीक हो के सवालों को झुठलाते हो। हाँ, कुरान उठा के देखो, यासीन शरीफ उठा के देखो, आवाज लगेगी वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और कंजूसों की जमात अलग हो जाओ और झूठे लोगों अलग हो जाओ और मौलवियों की बात न मानने वालों और कुरान की बात न मानने वालों साइड हो जाओ। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अअद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान। उठाओ कुरान, फरमाया सूरह रहमान के अंदर, हाज़िही जहन्नमुल लती, ये वही जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता था मुजरिमों, ये वो जहन्नम है। देखो ये अब देखो इसका कहीं कुरान में कहा गया मज़ा चखो, ज़ूक़ू, चखो मज़ा, जिस बात को तुम कान नहीं धरते थे, तुम्हारे सीने पर जो है चूनी चलती थी, यही है वो चखो मज़ा। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मौलवियों से पूछ लेना। इसलिए मौके को गनीमत जाना करो, जब वक्त लगे। ये मौका पता नहीं, अभी मैं अभी सांपला था परसों, तो 10 लोग नहीं, कमेटी के सदर हाजी फुरकान, पिछले साल मैंने कहा हाजी साहब कितने पैसे, जितने आप कह दो। मैंने कहा आप अपनी मर्जी से बता दो। अगले जितने आप कह दो। मैंने कहा अपनी मर्जी से तुम्हारा क्या इरादा है? कहने लगे 1 लाख का। मैंने कहा कम है, अब फिर तुम बता दो। मैंने कहा 1.51 कर दो। अब जाओ 1.51 कर दिए। अगर तुम आज 5 लाख भी कह देते, मुफ्ती साहब चाहे तुम्हारी जबान के लिए जमीन बिकती फिर भी दे देता। ऐसे ऐसे लोग इस बार नहीं है, सारा स्टेज रो रहा था बैठा हुआ। फिर पूछा मैंने हाजी जब्बीर साहब कहाँ है, खुला साहब कहाँ है? कहने लगे मुफ्ती साहब 10 लोग कोरोना में चले गए। मेरे भाइयों, इस साल जो जलसे में है वो पता नहीं अगले साल अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए, बरकतें फरमाए, उम्र दराज फरमाए। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा रह गया जलसा खत्म होने में, ज्यादा लंबा वक्त होता तो मैं और तकरीर करता, आपको समझाता। तो है कोई अल्लाह का खौफ खाने वाला इस गरीब मदरसे, इस मैदान मदरसे, ये तो मदरसा